उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर लगातार प्रत्याशी मैदान में हैं। हमने शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड कलान क्षेत्र की ग्राम पंचायत रुकनपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी संगम गुप्ता पुत्र स्वर्गीय वीरेश कुमार गुप्ता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता ने यहां से 10 वर्ष प्रधान रहकर जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि वह भी यहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं और वह यदि जनता ने उनके लिए यहां से सेवा का मौका दिया तो वह अपने पिता के आदर्शों पर चलकर जनता की सेवा और गांव के विकास कार्य कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त हम शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड कलान क्षेत्र की ग्राम पंचायत रुकनपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके पिता ने यहां पर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर और समाज सेवा में अपना अग्रणी योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे साथ इस वक्त स्वर्गीय वीरेश गुप्ता के सुपुत्र संगम गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और बात करेंगे संगम जी से। संगम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया कि मैं अपनी बात जनता तक पहुंचा सकूं। संगम जी, आपके पिता हमारे बीच इस वक्त मौजूद नहीं है। आपके पिता स्वर्गीय श्री वीरेश गुप्ता ने समाज सेवा से लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। इंटर कॉलेज भी बनवाया जिससे क्षेत्र के बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब पंचायत चुनाव है और आपने मन बनाया है पंचायत चुनाव को लेकर, दावेदारी आप ठोकेंगे, तो किस तरह की आपकी तैयारियां, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं और आपको भी नमस्कार करता हूं कि मेरा ये है कि जो चुनाव मेरे पिताजी को करना चाहते थे वो आज मुझे करना पड़ रहा है किसी कारणवश। तो सबसे पहले मेरे लिए ये चुनौती बहुत ही विपरीत कोण है कि जिसमें मैं बहुत सी चीज़ें समझ नहीं सकता हूँ या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हैं कि मैं बहुत से लोगों को परिचित हूँ या बहुत से लोगों से बहुत ज़्यादा परिचित हूँ। तो सबसे पहले मेरे लिए यही चैलेंज लगता है कि मैं अपनी जो ग्राम सभा के लोग हैं उनसे 1 to 1 जाके परिचित करूँ, जिससे वो लोग मुझे जान सके, अच्छे से पहचान सके कि जैसे मेरे पिताजी के आदर्श थे उन्हीं आदर्शों पर मैं भी चलूँगा और उनको ये भरोसा दिलाऊँगा कि उनके जो भी कार्य हैं वो मेरे द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। जनता जनार्दन के बीच आप पहुँच रहे हैं क्या? हाँ, पहुँच रहा हूँ डेली। तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जनता क्या कह रही है? जनता की जो उम्मीद है, क्या आपको लगता है, क्या जनता क्या कह रही है? जनता के लिए देखिए, मैं एक नया प्रत्याशी हूँ। जैसे हालांकि हमारे पिताजी बहुत ही पुराने समय से इस ग्राम पंचायत के चुनाव में शामिल थे, पर मेरे लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा नया बड़ा है। तो इसलिए सबसे पहला मेरा कार्य यही है कि मैं हर एक पर्सन के पास जाकर, हर एक ग्रामवासी के पास जाकर अपना जो भी कुछ है, मेरा आदर्श जो भी कुछ है, अपना परिचय दूँ, जिससे कारण वो मुझ पर भरोसा कर सके कि आगे आने वाले चुनाव में कि वो मुझे भारी मतों से विजयी बनाने के लिए प्रयास करें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो क्या मुद्दे होंगे जिसके जरिए आप चुनाव लड़ेंगे? जनता की उम्मीदें हैं, उन पर आप खरा कैसे उतर पाएंगे कि क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और किस तरह आप चुनाव जो है, चुनावी नैया है, किस तरह आप यहाँ की पार लगा पाए? क्योंकि आपके सामने ऐसे भी लोग होंगे जो काफ़ी धुरंधर रहे हैं, तो आप पहली बार चुनाव मैदान में कूदे हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनके जरिए आप चुनाव भी नैया पार लगा पाएंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि काफ़ी धुरंधर लोग रहे होंगे, तो मैं उनको ये ज्ञात कराना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेश कुमार गुप्ता जी का मैं पुत्र हूँ। ठीक है, तो धुरंधर शब्द मेरे सामने इतना मजबूत नहीं टिकता है कि मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, उन्हीं के आदर्शों पे बढ़ रहा हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आगे भी बढ़ता रहूँगा। तो मेरे पास मुद्दे काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला मेरे पिताजी का ही एक दिया हुआ मुद्दा था कि हमारा जो क्षेत्र रुकनपुर है वो शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो मैं फ़िलहाल एक शिक्षक भी हूँ, तो उस प्रयास से मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपने ग्राम क्षेत्र को कि शिक्षा के मामले में बहुत ऊपर ले जाऊँगा। मेरा मानना ये है, एक समाज तभी विकसित हो सकता है जब वहाँ का हर एक व्यक्ति विकसित है या उसकी सोच अव्वल नंबर की है, तब जाके वो समाज का, हम एक अच्छे समाज का विकास कर सकते हैं। बाकी क्या मुद्दे और होंगे इसके अलावा, चाहे वो शौचालय को लेकर या ग्राम पंचायत के जो विकास के मुद्दे होते हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुद्दे तो काफ़ी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे बहुत सारे कार्य ऐसे रह गए हैं जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारे पिताजी द्वारा किए गए थे, जैसे कि हर एक गांव में पक्की सड़क। जैसे जिस समय हमारे पिताजी प्रधान बने थे तो उस समय गांव में बहुत ही कम पक्की सड़कें हुआ करती, तो हमारे पिताजी का ये बहुत अच्छा प्रयास रहा कि उन्होंने हर गली, हर सड़क को उन्होंने पक्का कराया कि जहाँ से आवागमन हो सके। तो मेरा भी सिद्धांत ये, सबसे पहले मैं जहाँ पक्की सड़कें, जो वहाँ पे नए लोग बसे उनके पास पक्की सड़कें नहीं हैं, तो उस एरिया में जाकर वहाँ की पक्की सड़कें बनवाओ जिससे लोगों का आवागमन अच्छा बना रहे, जिससे कारण कभी अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो उनको आने जाने में कोई दिक्कत वगैरह ना, मतलब वहाँ से वो निकल सके। दूसरा सिद्धांत मेरा दूसरा ये है कि क्या कहते हैं कि हम देखते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि लोग
छोटे छोटे से काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं हर एक ग्रामवासी को इतना आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि छोटे छोटे से कामों के लिए उन्हें किसी तीसरे का सहारा ना लेना पड़े, या किसी के पास जाकर ये ना कहना पड़े ये हमारा काम कर दीजिए। वो अपने आप में उतना मजबूत करना चाहता हूँ कि कोई छोटे काम के लिए वो अपने आप ही इतना परिपूर्ण रहें जिसके कारण कोई सा भी काम वो अपने आप कर सके। सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग गरीबों पर ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनके जो मंसूबे होते हैं, जो उन्होंने सोचा है कि आज हम नया प्रधान चुनेंगे, नया अध्यक्ष चुनेंगे, बड़ा उम्मीदों को लेकर वो प्रधान को चुनते हैं, लेकिन उसके बाद जब लोग जीत जाते हैं तो वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत से लोग मतलब चुनावी गरीबियों के ऊपर होता है, पर मेरा मानना ये है कि मैं उस गरीबी को मिटाने के लिए ही आया हूँ। जैसे मैंने कहा कि इस वर्ष की जब हमारे पिताजी प्रधान रहे थे तो उस समय शाहजहाँपुर में रुकनपुर को अव्वल नंबर मिला था कि ये तरक्की के मामले में सबसे पहला गाँव था। यहाँ पर विशेष पुरस्कार भी दिया गया था माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा, वो आज भी उसका सर्टिफिकेट वगैरह हमारे घर पे रखा हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी ने किया है, मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव हम पे बना रहे और मैं उनके ही मार्गों पे चलकर ये गरीब लोग हैं या जो भी हमारे गांव के लोग हैं उन सबको बढ़ चढ़कर विकास के कार्यों में आरंभ कर सकूँ और उन्हें अपनी तरफ प्रभावित कर सकूँ। जिसके जनता जनार्दन से क्या अपील करेंगे और संदेश क्या देना चाहेंगे आज के इंटरव्यू के माध्यम से? मैं यही अपील और संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भी आपके गांव का ही बेटा हूँ। जैसा कि आप बहुत से लोग मुझे शिक्षक के रूप में जानते हैं, अब मैं प्रधान पद के दावेदार के रूप में उभरा हूं। तो सभी लोग अपना आशीर्वाद बनाएं। मेरे आदर्श भी मेरे पिता जैसे ही हैं। मैं आपको हमेशा सम्मान देता हूं। जैसे बहुत से प्रधान या बहुत से नेता ऐसे हैं जो आते चुनाव के टाइम में आपके सिर्फ घर आते होंगे। मैं वो व्यक्ति हूँ, बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सदैव चलने वाला और काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे मन में कोई भी ऐसा कोई मन झोंक नहीं है कि मैं किसी का कोई एक भी पैसा हराम का खा सकूँ। मेरे मन में कोई ये नहीं है। मैं सदैव आपको सम्मान करूँगा, सम्मान किया हमेशा सम्मान करता रहूँगा। सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनको आप अगर जीत जाते हैं चुनाव मैदान में, यदि आप यहां से प्रधान बनते हैं तो कितने प्रतिशत आप सरकार की योजनाओं को धरातल पर उनका जो लाभ है जनता को दिलवाने का कितना प्रयास करेंगे? जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा 100% कि जनता को हर जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं उनको उनका लाभ दिला सकूं। जैसा कि मैं जानता हूं, मैं शिक्षित भी हूं, तो उस तरीके से मेरे समझ में जो भी कार्य आता है, जनता से रिलेटेड जितने भी कार्य आते हैं, जो भी जिससे उनका लाभ हो सकता है, मैं 100% उनको दिलवाने का कार्य करने के लिए सक्षम रहूँगा और आगे भी प्रयास करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ ग्राम पंचायत रुकनपुर से प्रधान पद के उम्मीदवार संगम गुप्ता इस वक्त मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो शिक्षक भी हैं और समाज का विकास करने में और लोगों का विकास करने, जनता जनार्दन की सेवा करने में, यदि जनता जनार्दन इन्हें वोट रूपी आशीर्वाद देकर यहाँ से प्रधान बनाती है तो फिर ये कोई उनकी सेवा में, जनता जनार्दन की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पिता स्वर्गीय वीरेश कुमार जी भी यहाँ से 2 बार प्रधान रह चुके हैं, तो लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि वह अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरेंगे और जनता की सेवा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया 18 न्यूज। नमस्कार।